of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. 16.2 question 3. Show that there are 3 points in this question and we have to prove these 3 points are the points of equilateral triangle. अब equilateral triangle क्या होता है? ऐसा triangle जिसके 3 साइड बराबर हो उसको कहा जाता है equilateral triangle. Triangle के हमेशा 3 साइड होते हैं और अगर वो तीनों साइड की जो लेंथ है वो बराबर आ जाए तो हमारे पास ऐसे ट्रायंगल क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा. ठीक है. अब इसी को प्रूव करने के लिए वी विल यूज डिस्टेंस फार्मूला एंड इफ आई मेक सिनेरियो व्हाटएवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन देन वी हैव ट्रायंगल लाइक दिस. हमारे पास इस तरह के ट्रायंगल बनेगा और इस ट्रायंगल में हमारे पास जो तीनों साइड है वो क्या होने चाहिए? बराबर. अब हम इस पॉइंट को ए नाम देंगे, इस पॉइंट को इसमें क्या नाम, अच्छा यहाँ जो नाम दिया हुआ ना वो एल नाम देंगे, इस पॉइंट को एम और इस पॉइंट को क्या नाम देंगे? एन. ठीक है. पॉइंट एल की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 और 0. पॉइंट एम की वैल्यू हमारे पास क्या है? क्या पॉइंट एल की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 और 3. पॉइंट एम की वैल्यू हमारे पास क्या है? -1 और पॉइंट एन की वैल्यू 1 और 0. काइंडली चेक द क्वेश्चन प्रॉपरली इन योर बुक. हो सकता है मैंने कुछ मिस्टेक की हो. ठीक है. क्वेश्चन लिखते हुए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, अब आपने खुद भी चेक करना है. अब सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे एल और एम के दरमियान. एक जुमला लिख के आप आगे बढ़े बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. अब डिस्टेंस d is equal to under root x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर. अब सबसे पहले हम डिस्टेंस l और m के दरमियान निकालेंगे तो l m इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, आप लोगों को समझना चाहिए. ये जब ये दो कंपेयर में आ जाते हैं तो दूसरा ये वाला x2 होगा, -1 -0 होगा, इसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 ये 0 होगा, 0 माइनस √3 की होल स्क्वायर. ठीक है. मैं थोड़ा सा चीज़ों को डायरेक्ट करता हूँ ताकि आप थोड़ा दिमाग भी लड़ा सके और चीज़ें भी हमारे पास जल्दी सॉल्व हो. 1 के ऊपर स्क्वायर जब आ जाए तो 1 ही हो जाते हैं, बीच में प्लस और 3 का जो है ना ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल और होके क्या आएगा? यहाँ पे जस्ट 3 आएगा. एल एम की जो वैल्यू आई आप करेंगे ना 4 आ जाएगा. 2 की स्क्वायर और रूट कैंसिल होके यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 2. आप लोगों ने कंप्लीट सॉल्व करना है. ठीक है. मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ. अच्छा जी. अब हम दूसरे जो है ना पॉइंट की तरफ आएंगे. यहाँ पे हमारे पास जगह है. अच्छा जी. अब हम निकालेंगे एम और एन के दरमियान. एम और एन के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे तो अंडर रूट. अच्छा. अब एम और एन ये 1 माइनस माइनस 1 का क्या होगा? होल स्क्वायर. बीच में लिखेंगे आप प्लस और 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर. तो इसका सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा? m और n इज इक्वल टू 1 और 1 क्या हो जाएगा? प्लस होके 2 की स्क्वायर. 0 की तो बात ही अलग है क्योंकि वो 0 को स्क्वायर आए कुछ आए. ये और ये कैंसिल. m n की वैल्यू हमारे पास क्या आई? क्या लगता है आपको? हम सही जा रहे हैं? हम सही जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि 2 वैल्यूज़ हमारे पास सेम आ गई है. अब अगर तीसरी वैल्यू भी हमारे पास सेम आ गई तो वाकई में जो गिवन पॉइंट है वो किसके पॉइंट है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं. अब हम देखेंगे तीसरा जो है ना, तीसरा हम किसके दरमियान निकालेंगे? एन और एल. एन और एल के दरमियान आप डिस्टेंस निकालेंगे अंडर रूट. अच्छा. अब एन और एल ये 1 और ये 2 होगा. 0 माइनस 1 स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 माय डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर होल स्क्वायर. हम थोड़ा सा चीज़ को यहाँ कर रहे हैं. चलो यहाँ जगह है अभी. एन और एल इज इक्वल टू 1 के ऊपर स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा प्लस 3 और ये कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा? +3. अब यहाँ कर रहे हैं हम
एन और एल इज इक्वल टू 3 पे 1 प्लस करें तो क्या आ जाएगा 4 की रूट एन और एल इज इक्वल टू 2 की स्क्वायर और रूट का सिक्स 2 2 4 ये और ये कैंसिल एन एल पे हमारे पास क्या आया 2। यानी तीनों आपके पास जो डिस्टेंस हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है बराबर है। इस वजह से ये जो गिवन जो आपके पास पॉइंट है वो किसके पॉइंट है इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट है। हेंस प्रूव लिखो यहाँ पे क्या लिखना है एल एम इज इक्वल बराबर होगा एम एन के और ये फर्दर बराबर होगा किसके एन एल के। अब चूंकि तीन पॉइंट जब हमारे पास तीनों साइड हमारे पास जब बराबर आए हैं तो हम क्या लिखेंगे जो गिवन ट्राइंगल है वो हमारे पास किसके हैं गिवन पॉइंट हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो इस वजह से आपने लिखना है हेंस प्रूव। नो नाउ whether or not the points A, B and C form an isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहा जाता है जिसमें दो साइड बराबर हो, दो लेंथ बराबर हो एक और एक साइड दूसरे दो साइन इक्वल हो। या मैं अपने अल्फाज को तरतीब देके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। आइसोसेलेस ट्राइंगल से मुराद ऐसे ट्राइंगल जिसमें ट्राइंगल में वैसे आपके पास 3 सेगमेंट होते हैं, 3 लाइनें होती है 1 2 3, उसमें 2 लाइनें आपस में बराबर आएंगे, तीसरी लाइन बराबर नहीं होंगे। समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ऐसे ट्राइंगल को आप क्या बोलेंगे यानी 2 साइड्स बराबर आने चाहिए, एक साइड बराबर ना आए भला, जिसके 2 साइड बराबर हो एक साइड अनइक्वल हो बाकी 2 से, डेट ट्राइंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। प्रूफ करते हैं। अगर डिस्टेंस फार्मूला लेंगे तीनों पॉइंट के दरमियान 2 बराबर आने चाहिए, एक अलग आना चाहिए। अगर तीनों बराबर आए तो इक्विलेटरल में जाएगा, अगर तीनों बराबर ना आए तो स्केलेन वगैरह में चला जाएगा, ट्राइंगल आइसोसेलेस नहीं होंगे। तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ जो है ना, चलो ये यहाँ तक हो गया, तो पहले इसकी सिनेरियो बनाता हूँ। ये एक ट्राइंगल है जिसके बोलते हैं 2 साइड क्या है इक्वल है, एक तीसरा साइड इक्वल नहीं है, ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं आइसोसेलेस। ठीक है, तो इसको पॉइंट क्या नाम दिया उन्होंने, ए पॉइंट नाम दिया है, इसको बी पॉइंट नाम दिया है और इसको सी। ए पॉइंट में क्या है, ए में 2 और 3, बी पॉइंट में क्या है 8 और 11 और सी पॉइंट में क्या है 0 और 17। इज इट क्लियर। तो पहले हम ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग बी में। तो क्या होगा आपके पास 8 से 2 माइनस करेंगे उसके ऊपर स्क्वायर, 11 से 3 माइनस करेंगे उसके ऊपर स्क्वायर, तो आपको ए बी का डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, 8 से 2 निकालो 6, 6 6 जा 36 प्लस 11 से 3 निकालो 0 माइनस 8 की स्क्वायर प्लस 17 माइनस 11 की स्क्वायर, तो 8 8 जा 64 प्लस 17 से 11 माइनस करो 6 6 जा 36, 36 पे 64 प्लस करो 100। देखना ठीक है। तो बी सी, अब फाइनल बी सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आया 8 8 जा ओ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। 8 की स्क्वायर लेंगे ना, 8 की स्क्वायर लेंगे तो कितना होता है 64, तो यहाँ पे क्या आएगा 100। ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉल्व। अब और से देखिएगा, अगर आप इस पर गौर करें ना, ध्यान दे दें, तो हमारे पास ए बी यानी ए बी वाला डिस्टेंस और दूसरा बी सी, दो जो लेंथ है इसकी क्या है इक्वल है और एक लेंथ इसकी क्या है अनइक्वल है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 लेंथ बराबर आ जाए एक अनइक्वल आ जाए तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं आइसोसेलेस। तो आपने यहाँ पे लिख के हेंस प्रूफ भी लिखना है एस ए बी इज इक्वल टू
बी सी, अब इज इक्वल टू लगा के इसको काटेंगे, इज नॉट इक्वल टू कहलाएगा सी ए, हेंस प्रूव। ठीक है, एक और जुमला लिखते तो अच्छा है, अगर आप ये देखें ना, द गिवन पॉइंट्स आर दी पॉइंट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखे, हेंस प्रूव करें तो और भी अच्छा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।